वैसे आते होंगे। तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सब ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एजाज अहमद। तो हमने बच्चे लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर खत्म किया था। यू आर ओनली लेफ्ट विद लेक्स ऑफ योर दिस लद्दाख। बट हम क्या करेंगे, लेक्स ऑफ लद्दाख हम इंडिया में ही कवर कर देंगे क्योंकि इतना ज्यादा टाइम भी नहीं है। जितना भी चाहे आपके लेक्स है चाहे आपके रिवर्स है, उस रिवर सिस्टम में आता है आपका इंडस रिवर जो है, दैट इज द मेजर रिवर। जो उसकी बाकी ट्रिब्यूटरीज जैसे हम देख लेंगे आज, जो आपके जम्मू एंड कश्मीर के थ्रू जो है वो फ्लो करते हैं। अब इंडस रिवर सिस्टम हम कहां पे पढ़ेंगे, दैट इज इंडिया में पढ़ेंगे। हम डायरेक्टली जो है वो क्या स्टार्ट कर देंगे, दैट इज योर रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। सो अब अभी तक मैंने आपको सारा लिखवाया था। यू आर ओनली लेफ्ट विद एक ही, वो आपको नोट्स में मिलेगा, दैट इज वुलर लेक। वही है कि मानसबल वाला था, मानसबल वुलर था। ठीक है, वो हम आगे कर देंगे या नोट्स पे आपको जो है वो मिल जाएगा। सो नाउ कम्स योर सी। आज जो हमने लेक्स रिवर्स पढ़ने ना, वो 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स है। वन इज योर झेलम, चेनाब एंड आपका रावी। बट उनकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कहां क्या है, कौन है, वो इंपॉर्टेंट बन जाती है। सो आप पहले सुनेंगे, मैं आपको बाद में लिखवाऊंगी क्योंकि शायद ये नोट्स में आपको जम्मू एंड कश्मीर के रिवर्स जो है वो नहीं मिल जाएंगे। पहले आप इंपॉर्टेंटली सुन लेंगे क्योंकि जब आप लिखते भी हो साथ में वो भी करते हो, वो फिर दिमाग से निकल जाता है। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर इज योर विच रिवर, दैट इज योर आपका झेलम रिवर। सबसे बच्चे आपको कहा इंपॉर्टेंटली आपने याद रखना होता है कि ओरिजिन कहां पे है। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आपका रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज योर झेलम। इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम योर स्प्रिंग। एक चश्मे से जो है ये निकलता है, जो जिसको क्या कहते हैं, वेरी नाग स्प्रिंग से बच्चे ये आपका ऑरिजिनेट होता है, जिसका ओल्डर नेम इस स्प्रिंग का क्या था, नील नाग भी। अब ये स्प्रिंग जो वेरी नाग है या नील नाग स्प्रिंग जो है, ये ऑरिजिनेट हो जाता है एट द फुट हिल्स ऑफ योर पीर पंजाल रेंज जो है वहां से। अब पीर पंजाल रेंज में कहां पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, एट द फुट हिल्स ऑफ योर पीर पंजाल, कहां पे बच्चे आपका, वेरी गुड, दैट इज अनंतनाग जो है वो डिस्ट्रिक्ट में। जरूरी नहीं है आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा किस स्प्रिंग से, आपको डायरेक्टली क्या पूछा जाएगा, किस डिस्ट्रिक्ट से जो है वो आपका ओरिजिन ऑफ झेलम। सो आप याद रखेंगे झेलम ऑरिजिनेट हो जाता है आपका वेरीनाग स्प्रिंग, दैट इज ओल्डर नेम उसका स्प्रिंग का है नीलनाग, एट द फुट हिल्स ऑफ योर पीर पंजाल रेंज, कहां पे बच्चे, इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। सो दिस इज बेसिकली द ओरिजिन ऑफ योर झेलम। सेकेंड पॉइंट बच्चे आप याद रखेंगे, ये जो आपका झेलम रिवर है ये 813 किलोमीटर की लेंथ में है। एंड बच्चे जो श्रीनगर सिटी जो है, दैट इज लोकेटेड ऑन द ईदर साइड ऑफ द झेलम रिवर। अगर सपोज करो दिस इज द झेलम रिवर, आपके दोनों साइड से जो है वो क्या पड़ जाता है, दिस इज योर श्रीनगर सिटी, चाहे लेफ्ट बैंक हो या राइट बैंक हो है। सो दैट इज श्रीनगर सिटी जो है, दैट इज लोकेटेड ऑन दिस पर्टिकुलर रिवर। श्रीनगर सिटी लोकेटेड है। लेंथ बच्चे कहीं पे आपका 724 किलोमीटर लिखा जाता है एंड कहीं पे 813 जो है आप जम्मू एंड कश्मीर के हिसाब से देंगे। इट इज कितना, 813 किलोमीटर इन लेंथ एंड श्रीनगर सिटी जो है दैट इज लोकेटेड ऑन दिस पर्टिकुलर रिवर। नंबर थर्ड बच्चे आप याद रखेंगे, ये कश्मीर को लीव करता है कहां पे, यानी कश्मीर को ये छोड़ के आपका एंटर करता है पाकिस्तान कहां पे, सो इट लीव्स कश्मीर वैली कहां पे, दैट इज आपका बारामुल्ला। बारामुल्ला में कहां बच्चे आपका, उड़ी। इट लीव्स कश्मीर एंड जैसे सपोज करो दिस इज आपका दिस वाला, ये जैसे कश्मीर है, कश्मीर में कहां पे ये लीव करता है, कहां पे बच्चे आपका
दैट इज उड़ी, एंड एंटर्स किस में हो जाएगा आपका, पाकिस्तान में एंटर हो जाता है। जब ये एंटर पाकिस्तान में हो जाएगा देन ये किसके साथ बच्चे ड्रेन हो जाती है, किस रिवर में, यहां से एक और रिवर है दैट इज नोन एज चिनाब, उसके पास जो है वो ड्रेन हो जाता है। द प्लेस कॉल्ड एज झांग डिस्ट्रिक्ट नियर आपका त्रिमू। अगेन बच्चे मैं कहती हूं त्रिमू। तो 813 किलो कहां से ऑरिजिन है, वेरीनाग स्प्रिंग दैट इज नीलनाग स्प्रिंग एट द फुट हिल्स ऑफ योर पीर पंजाल अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। देन सेकंड आपने याद रखना 813 किलोमीटर, और श्रीनगर सिटी जो है दैट इज लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द रिवर। देन उसके बाद थर्ड याद रखना ये लीव करता है कश्मीर वैली को, छोड़ देता है कहां पे, लास्ट स्पॉट जो होता है दैट इज बारामूला उड़ी, एंड इट एंटर्स आपके पाकिस्तान में एंड ज्वाइन किस रिवर को कर देता है बच्चे, चिनाब को, कहां पे, झांग नियर आपका त्रिमू, कहां पे है ये, दैट इज इन पाकिस्तान में। यहां तक क्लियर हो गया बच्चे। अगर आपसे पूछा जाएगा जहलिम रिवर जो है वो कौन सा इंपॉर्टेंट आपका, एक मिनट, तमन्ना बेगम प्लीज मैम, जैसे आप पहले पढ़ाते थे वैसे ही पढ़ाओ डिटेल में। बच्चे मैं डिटेल में ही पढ़ा रही हूँ। हाँ, द थिंग इज के पिछली बार से मैंने थोड़ा आपको डिक्टेशन कम करवा दिया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा था मैम नोट्स पे के जरिए आप डिक्टेट करवा दो, पर चलो ठीक है। अब सी मैंने कहा कि आज मैं जो है वो आपको डिक्टेट करवा दूंगी। एंड नेक्स्ट बच्चे मैंने कहा था इट बेसिकली फॉर्म्स योर इंपॉर्टेंट जो है वो लेक बना देता है। जहलिम जो है वो इंपॉर्टेंट लेक बनाता है। आपने याद रखना है वो कौन सा लेक है, दैट इज योर वलूर लेक। एंड दिस वलूर लेक कहां पे है बच्चे, दैट इज योर बांडीपोरा में, है ना। एंड दिस लेक जो है ये वलूर लेक, इट इज एग्जाम्पल ऑफ योर, इट इज फॉर्म्ड थ्रू टेक्टोनिक एक्टिविटी। याद है मैंने आपको कहा था इट वाज बेसिकली द प्लेस व्हिच वाज नोन एज सैंडीमत नगर, व्हिच वाज फॉर्म्ड बाय जो किंग था, सैंडीमन किंग जो था, बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ये आपका क्या हो गया, ये ड्राउन हो गई ये सिटी, एंड इसका पानी, जहलिम का पानी जो है उस जगह पे गया एंड इट फॉर्म्ड योर वलूर लेक। एंड इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ योर ऑक्सबो लेक। याद है। अब ऑक्सबो लेक कैसे बन जाएगा, सपोज करो ये आपका कौन सा रिवर फ्लो हो रहा है, जहलिम। अब जहलिम जब आपका मैच्योर स्टेज में पहुंच जाएगा, सो द जिगजैग पाथ फॉलोड बाय द रिवर इज नोन एज मेंड्रिंग। मैच्योर स्टेज में आपका जो रिवर है वो किस पाथ फॉलो करता है, जिगजैग पाथ फॉलो करता है। फिर मैंने कहा था कन्वेक्स साइड से आपका क्या हो जाएगा, डिपोजिशन, एंड कन्वेक्स ये जो ये वाला साइड है यहां से क्या हो जाएगा बच्चे आपका, इरोजन। सो दैट मीन्स ये वाला पार्ट जो है ये मेन रिवर से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, एंड इट फॉर्म्स योर ऑक्सबो लेक, विच इज बेसिकली विच लेक, विच इज योर वलूर लेक। सो दैट मीन्स जो आपका जहलिम है वो कौन सा लेक बनाता है, दैट इज योर वलूर लेक, विच इज एग्जाम्पल ऑफ योर ऑक्सबो लेक। यानी जब रिवर जहलिम जो है वो क्या करेगा, आपको मेंडरिंग करेगा, उसके कन्वेक्स साइड से जो इरोजन हो जाएगा दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ योर वलूर लेक, विच इज कहां पे आपका, बांडीपुरा। जब इन बिटवीन पूछा जाएगा दैट इज बांडीपुरा एंड सोपोर, बट सोपोर किसमें आपको पड़ता है, क्या हो गया, बारामूला। बोला था ना मैंने, तब मैंने कहा था ये नहीं समझना इट इज बिटवीन बांडीपुरा एंड बारामूला, बट बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में मेनली, बट बिटवीन बांडीपुरा एंड आपका सोपोर, दैट इज द वलूर लेक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चे मैं बोलने जा रही हूं, दिस जहलिम रिवर जो है ना, इट बेसिकली फॉर्म्स जो जहलिम रिवर है इट फॉर्म्स बैक डेल्टा, कहां पे, व्हेन इट मीट्स वलूर लेक को। नाउ व्हाट इज बैक डेल्टा, देखो एक डेल्टा होता है, डेल्टा यू नो जो आपका फाइनल डिपॉजिट्स एट द माउथ ऑफ द रिवर होता है। जब आपका रिवर जो है वो सी में जाता है तो वो वहां पे अपने फाइनल डिपॉजिट्स करता है। सपोज करो दिस इज द रिवर सी, ये बच्चे आपका रिवर है, जहां से ऑरिजिन होगा दैट इज हेड, जहां पे फिर ये सी में चला जाएगा दैट इज यहां पे क्या बनता है आपका माउथ,
एंड एट द माउथ ऑफ द रिवर आपके फाइनल डिपॉजिट जो है वो डिपॉजिट होता है, दैट इज बेसिकली डेल्टा। अब एक डेल्टा होता है जिसको बैक डेल्टा कहा जाता है, जो एट द माउथ ऑफ द रिवर पे नहीं बनेगा। दिस इज द डेल्टा विच इज फॉर्म्ड विद इन लैंड। देखो रिवर जा रही है, ठीक है, अब यहाँ पे एक लेक है, दैट इज नोन एज विच लेक, दैट इज वलोर। अब जहां पे ये रिवर जो है इसको ज्वाइन करेगी किसको बच्चे, लेक को, वहां पे ये अपने डिपॉजिट्स डाल देती है एंड उस डिपॉजिट्स को क्या कहते हैं, बैक डेल्टा। सो दिस इज द डेल्टा विच इज फॉर्म्ड विद इन लैंड। समझ गए? बैक डेल्टा इज द डेल्टा विच इज बेसिकली फॉर्म्ड विद इन आपका कहां पे, लैंड, क्योंकि आपका लेक कहां पे है, वो लैंड के इन बिटवीन ही होता है ना लेक। अब यहाँ पे जो डेल्टा होता है वो कहां पे बनता है, एट द माउथ ऑफ द रिवर, जहां पे वाटर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है डिफरेंट चैनल्स में एंड किस में चला जाता है, आपके अलग ओशनिक बॉडी में, दैट इज सी में। बट बैक डेल्टा इज द डेल्टा विच इज फॉर्म्ड बाय द रिवर, कहां पे, एट द एज ऑफ द लेक पे। So that means this is the delta which is within land. So आपसे डायरेक्टली आ जाएगा जो जहलिम रिवर है, that forms which lake, that is Vellore Lake, and it forms which type of delta, that is your back delta. Back delta means within the land, जहां पे रिवर जहलिम जो है एज ऑफ द रिवर के साथ, सॉरी एज ऑफ द लेक के साथ टच करेगा, वहां पे क्या बना देगा, वो बैक डेल्टा। यहां तक समझ आएगा। अब अच्छे जहलिम को डिफरेंट डिफरेंट नेम से जो है वो जाना जाता है। Everybody know it, that is आपका वित्तास्ता, वित्तास्ता आपका, then वेट, then हेडेस्पस, then आपका कशुर दरिया भी इसको कहा जाता है। सो नंबर फर्स्ट इज योर हेडेस्पस। बच्चे हेडेस्पस जो है दिस इज बेसिकली कहा, सॉरी वेटिस्टा, इसको संस्कृत लैंग्वेज में कहा जाता है, संस्कृत में। वेट किसमें कहा जाता है बच्चे, कश्मीरी में, हेडेस्पस ग्रीक में, एंड कशुर दरिया जो है इसको कहा जाता है मुजाफराबाद में। देन व्हेन इट इज कॉल्ड एज जहलिम, जहलिम का तो नाम ही नहीं कहीं आया है ना बच्चे, इट इज ओनली नेम्ड एज जहलिम जब इसकी, दिस इज सपोज करो जहलिम, जब इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, largest tributary of the Jhelum, which is basically the left bank tributary of the Jhelum, which is known as Kishan Ganga. इसको कहां पे मिलेगा बच्चे, बिलो मुजफ्फराबाद। सपोज करो दिस इज द मुजफ्फराबाद, बिलो मुजफ्फराबाद जो इसको मिल जाएगा कहां पे, दुमेल। दुमेल मुजफ्फराबाद साइड से पड़ता है, ये यहाँ वाला दुमेल नहीं है, जम्मू वाला, दिस इज दुमेल, कहां पे, मुजफ्फराबाद। वहां से इसको क्या कहते हैं बच्चे आप, जहलिम। मैंने क्या कहा, वेतिस्ता संस्कृत, वेट कश्मीर, हेडेस्पस ग्रीक, कशुर दरिया मुजफ्फराबाद में। इट इज ओनली कॉल्ड एज जहलिम व्हेन इट्स लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, दैट इज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, दैट इज किशन गंगा, मीट्स इट बिलो मुजफ्फराबाद, दैट इज दोमेल एरिया में। एंड बच्चे इसके बाद इसको एक रिवर जो है वो जोड़ी जाती है, दैट रिवर इज नोन एज, याद रखिएगा, दैट इज पूंछ रिवर। क्या बच्चे, पूंछ रिवर। इन दोनों, जब ये आपके पूंछ रिवर एंड जहलिम जो है इसका पानी फिर जो है वो एक डैम, एक रिजर्वायर में जाता है, दैट इज नोन एज आपका मंगला डैम रिजर्वायर, इसमें चला जाता है। कहां पे है ये, दिस इज बेसिकली आपका मीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, मीरपुर डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में पड़ता है। सो अगेन बच्चे मैं कहती हूँ डिफरेंट डिफरेंट नेम से इसको बोला जाता है, जैसे आपके ये नाम मैंने दिए, इट इज ओनली कॉल्ड एज जहलिम व्हेन इट्स लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो किशन गंगा, मीट्स इट बिलो मुजफ्फराबाद। अदरवाइज मुजफ्फराबाद में भी इसको क्या कहा जाता है, कशुर दरिया कहा जाता है। बिलो मुजफ्फराबाद यानी दोमेल में इसको क्या कहा जाता है बच्चे, आपका जहलिम, वहां से इसको जहलिम। फिर इस जहलिम में एक और ट्रिब्यूटरी ज्वाइन की जाती है, दैट इज पूंछ रिवर, एंड इन दोनों का पानी जो है वो किस में जाता है बच्चे, आपका मंगला डैम रिजर्वायर, विच इज कहां पे, आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा मंगला डैम रिजर्वायर किस पे है, दैट इज आपका जहलिम पे। किस डिस्ट्रिक्ट में है, मीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में। एंड दोनों का कॉन्फ्लुएंस, एक तो जहलिम रिवर का भी एंड पूंछ रिवर का भी जो पानी इसमें जाता है। अब बात आती है बच्चे, ये पूंछ रिवर कहां से ऑरिजिनेट हो जाता है।
इट ऑरिजिनेट्स बेसिकली आपका पीर पंजाल रेंज, उसमें एरियाज दो पड़ते हैं. वन एरिया इज नोन एज नीलकंठ, दिस नीलकंठ एरिया, एंड बच्चे एक और को कहा जाता है जामियन एरिया. इन दोनों को कलेक्टिवली कौन सा एरिया कहा जाता है? दैट इज योर सिरन और सुरन. सुरन कोट जो आता है ना, जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट में आता है, दैट इज बेसिकली ऑरिजिनेटेड. डायरेक्टली पूछा जाएगा पुंछ रिवर का ऑरिजिन पीर पंजाल रेंज. पीर पंजाल रेंज में कहां पे आपका दो जगह पड़ती है, नीलकंठ एरिया एंड जामियन एरिया, जिनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? सुरन एरिया या आपका सिरन एरिया. दैट इज बेसिकली सुरन कोट जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ पुंछ में है, इसका ऑरिजिन है. इसी का पानी झेलम के साथ मिलता है. इसी का पानी जो है वो किस में जाता है? मंगला डैम रिजर्वायर में, विच इज इन मीरपुर डिस्ट्रिक्ट. अब मैंने आपको बोला था श्रीनगर इज लोकेटेड ऑन ईदर साइड्स ऑफ द रिवर, यानी झेलम जो है उसमें आपका श्रीनगर सिटी लोकेटेड है दोनों साइड से. इसके अलावा बच्चे श्रीनगर के अलावा अगर आप देखेंगे, श्रीनगर के अलावा आपका अनंतनाग भी जो है वो लोकेटेड है, नॉट ऑन ईदर साइड बट एक बैंक साइड से जो है अनंतनाग भी लोकेटेड है. एंड इसके अलावा जो है दैट इज योर बारामुल्ला भी जो है दैट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? दैट इज लोकेटेड ऑन योर झेलम रिवर. अब आती है बच्चे बात, ये कहां कहां किन किन एरिया से फ्लो करता है. सो हम देखेंगे बच्चे आपका जो झेलम है वो किस किस एरिया से फ्लो करता है. अगर हम देखेंगे दैट इज योर सबसे पहले आपका अनंतनाग, जहां से इसका ऑरिजिन है. देन आपका बच्चे बिजबिहाड़ा, ठीक है. देन उसके बाद दिस इज साउथ टू नॉर्थ. देन बिजबिहाड़ा के बाद आपका अवंतीपुरा, फिर आता है बच्चे आपका अवंतीपुरा. देन बच्चे फिर आता है आपका कहा? पामपोर, ठीक है, जिसको पांद्रेठन भी साइड से कहा जाता है. देन उसके बाद श्रीनगर, देन बच्चे आपका सोपोर, देन आपका बारामुल्ला. देन बारामुल्ला में ये लीड करता है उड़ी में, एंड किधर एंटर हो जाता है आपका? पाकिस्तान. एंड किसके साथ मिल जाता है? चिनाब के साथ. कहां पे? जांज डिस्ट्रिक्ट इन योर नियर आपका त्रिमू. सो दिस इज बेसिकली द आपका एरिया. बट कहां कहां पे जो है बच्चे, कौन कौन सी जो जगह इस पे सिचुएटेड है पूरा? दैट इज अनंतनाग. सेकेंड बच्चे मैंने कहा श्रीनगर ऑन ईदर साइड्स ऑफ द रिवर, एंड देन आपका बच्चे बारामुल्ला. अब इस पे इंपॉर्टेंट जो है वो डैम्स है, या यू कैन से रिजर्वायर्स, या आप क्या बोलोगे? दैट इज योर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स. अगर बच्चे अभी हमने देखा कौन सा डैम इस पे है, दैट इज वेरी गुड, दैट इज मंगला डैम और मंगला रिजर्वायर, ठीक है. देन आपका जो है वो बच्चे कौन सा है? दैट इज त्रिमू डैम और त्रिमू बैरेज. या आपको मैंने तुलबुल प्रोजेक्ट कहा था, याद है? 1894 में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया झेलम पे एट द एज ऑफ योर वलूर जो है वो क्या बना देता है? तुलबुल प्रोजेक्ट, राइट. सो तुलबुल भी जो है वो यहां पे है, ठीक है. तुलबुल BUL, सॉरी, तुलबुल प्रोजेक्ट. इसके अलावा अगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, और भी मैं कुछ लिखवा दूंगी कौन कौन से है इस पे. एंड इसके अलावा बच्चे अगर हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स देखेंगे, दैट इज झेलम हाइडल पावर प्रोजेक्ट इस पे है. कितने मेगावाट का है? 105 जो है वो मेगावाट का आपका झेलम हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, और 480 मेगावाट का उड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट है. उड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट, ये क्या है बच्चे? आपका 480 मेगावाट का. दिस वाज इंफॉर्मेशन अबाउट योर झेलम. अब बच्चे झेलम की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी, एंड झेलम की क्या होंगी बच्चे? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट. अब अगर मैं बच्चे बात करूं, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ठीक है. अब अगर मैं बात, और यहां पे याद रखना दैट इज योर रसूल बैरेज भी है. रसूल बैरेज, मंगला डैम, त्रिमू डैम, तुलबुल बैरेज, दैट इज ऑन किस पे बच्चे? आपका झेलम पे. एंड यहां पे अगर हम देखेंगे झेलम हाइडल पावर प्रोजेक्ट 105 मेगावाट का, उड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट 480 जो है वो मेगावाट
वर्ड का। अब बात करते हैं बच्चे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं दैट इज आपका कौन सा, दैट इज योर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब बच्चे याद रखिएगा 3 इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन आ सकता है। उनका ओरिजिन कहां है, राइट, कहां पे जो है वो झेलम रिवर को मिल जाती है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नंबर फर्स्ट जो है वो बच्चे दैट इज योर कौन सी रिवर है, दैट इज योर लिदर रिवर या नाला लिदर जिसको कहा जाता है। आप सब जानते हैं बच्चे लिदर रिवर, उसका ओरिजिन क्या है अगर लेक के हिसाब से पूछा जाएगा, दैट इज आपका सब जानते हैं क्योंकि पढ़ा है मैंने यार, दैट इज तारसार लेक। बट तारसार लेक का खुद का ओरिजिन कहां से है, एक ग्लेशियर से, दैट इज नोन एज कोलाहोय ग्लेशियर। अब ये एग्जामिनर तक है वो आपसे पूछे कि लिदर रिवर जो है दैट ऑरिजिनेट फ्रॉम योर तारसार लेक, जिस तारसार लेक को बेसिकली फेड कौन करता है, एक ग्लेशियर विच इज नोन एज कालाहोय ग्लेशियर। अब बच्चे दिस लिदर रिवर जो है इसको अगर सपोज को दिस इज द लिदर रिवर एंड इस लिदर रिवर को जो है वो आपका रिवर झेलम जो है वो कहां पे इसको मीट कर देता है। सपोज को दिस इज लिदर रिवर एंड यहां पे जो है दिस इज योर झेलम, ये कौन सा है, लिदर रिवर। यहां पे आप सोचे दिस इज द लेक विच इज तारसार लेक एंड दिस इज आपका क्या, कालाहोय ग्लेशियर। अब लिदर रिवर को झेलम कहां पे मीट कर देता है, दैट इज खन्नाबल। सबसे पहला पॉइंट ये याद रखेंगे, खन्नाबल। खन्नाबल कहां पे पड़ता है बच्चे, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। समझ आ गया क्या पूछा जाएगा एग्जामिनर, जो राइट पहले पूछा जाएगा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, आपको पता होना चाहिए राइट बैंक कौन सी है एंड लेफ्ट बैंक कौन सी है। अब राइट बैंक में जो आपका लिदर रिवर है वो ऑरिजिनेट हो जाता है आपका कहां से, तारसार लेक, एंड तारसार लेक को बेसिकली इनफेड कौन कर देता है, फेड कौन करता है, दैट इज कालाहोय ग्लेशियर। नाउ इट इज अप टू एग्जामिनर वो कालाहोय ग्लेशियर का पूछे या आपका तारसार डायरेक्टली दे। देन फिर बच्चे इस लिदर रिवर जो है इसको झेलम, सपोज को दिस इज द फुटहिल्स ऑफ योर पीर पंजाल एंड यहाँ पे कौन सा स्प्रिंग है, दैट इज वेरीनाग स्प्रिंग, वहां से ऑरिजिन हो जाएगा। एंड बच्चे इसको कहां पे लिदर रिवर कहां पे झेलम को मीट करेगा, दैट इज खनबल। खनबल कहां पर, तो काजीगुंड है ना, देखा होगा काजी, जो गए होंगे कश्मीर, काजीगुंड के आगे जो है वो क्या पड़ता है, खनबल, विच इज कहां पे, इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। दिस इज नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड बच्चे मैंने आपको एक रिवर कही थी अगर आपको याद होगा, दैट इज शीशनाग। पता है करवाई थी मैंने शीशनाग, क्यों करवाई थी, याद है कुछ, क्यों, सिलेबस में है, ठीक है बच्चे। शीशनाग रिवर मैंने करवाई थी। सो शीशनाग रिवर जो है वो मैंने एक आपका दिस लेक करवाया था, दैट वाज योर मारसार लेक, याद है जब मैंने वो हार्बन का कंसेप्ट वो मैंने पढ़ा दिया है, अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगी। अब बच्चे एक रिवर आती है दैट इज नोन एज आपका शीशनाग रिवर। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा शीशनाग रिवर जो है वो इस नाला यानी लिदर रिवर को कहां पे मीट करेगी, दैट इज एट पहलगाम। खुद लिदर रिवर जो है वो झेलम को करती है कहां पे बच्चे, खन्नाबल, दैट इज अनंतनाग। ये तो इंपॉर्टेंटली हमने याद रखना है क्योंकि इसी की ट्रिब्यूटरी है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। देन सेकंड जो है वो क्योंकि रिवर कहां से जा रही है, इस तरीके से, तो यहां से जो भी ट्रिब्यूटरी आएगी वो राइट बैंक होगी। देन शीशनाग जो है इसको बच्चे दिस इज अगेन रिवर, इसको कहां पे जो है वो कर देती है मीट, पहलगाम है। एंड बच्चे दिस लिदर रिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट विलेज से निकलता है, मतलब फ्लो कर देता है, इसमें एक इंपॉर्टेंट विलेज पड़ता है, दैट विलेज इज नोन एज आपका मारटंड विलेज। एंड दिस मारटंड विलेज जो है इट इज वेरी मच फेमस फॉर योर सन टेम्पल विच वॉज फॉर्म्ड बाय ललित आदित्य मुक्ता पिता ऑफ करकोटा डायनेस्टी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपका लिदर रिवर है वो एक इंपॉर्टेंट विलेज से जाता है, उसमें बहुत सारे विलेज होंगे। So the important village is your Martan village, which is very much famous for the Sun Temple. And ये Sun Temple किसने बनाया, ललित आदित्य मुक्ता पिता ऑफ करकोटा डायनेस्टी, राइट। अब इसके अलावा
दिस लिदर रिवर जो है बच्चे, इसकी दो और भी ट्रिब्यूटरीज है, वो आपने याद रखनी है. वन इज आरू एंड अनदर इज योर चंदनवाड़ी रिवर. आरू रिवर जो आपका आरू वैली भी बना देता है. सो इसकी इंपॉर्टेंट देखो, लिदर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम एंड खुद की लिदर की दो ट्रिब्यूटरीज है. वन इज योर आरू वैली एंड बच्चे आपका चंदनवाड़ी. चंदनवाड़ी जो है वो वैली भी है, पता है आपको. दैट इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय द ट्रिब्यूटरी ऑफ द लिदर रिवर, दैट इज चंदनवाड़ी. नाउ दिस लिदर रिवर बच्चे आपके एक इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी वैली बनाएगी, विच इज नोन एज लिदर वैली, जो कहां से कहां तक है बच्चे आपका, अनंतनाग से पहलगाम तक. एंड इसी लिदर वैली को जो लिदर रिवर बना देती है उसको कहा जाता है एंजल्स पैराडाइज. लिदर वैली इज फॉर्म्ड बाय लिदर रिवर एंड दिस लिदर वैली जो आपकी पहलगाम से, सॉरी अनंतनाग से मैंने कहा था कहां तक है बच्चे आपके, पहलगाम तक. एंड दिस इज नोन एज, बहुत इंपॉर्टेंट, उस दिन शायद मैंने नहीं कहा था, दैट इज आज बता रही हूं, दैट इज नोन एज एंजलर्स पैराडाइज. हाँ जी, किस पे, रिवर पे, ठीक है. अब दिस इज बेसिकली द एंजलर्स पैराडाइज विच इज बेसिकली लिदर वैली फॉर्म्ड बाय विच रिवर, दैट इज लिदर रिवर. इसमें एक ही चीज या दो तीन चीजें याद रखनी है बच्चे, तारसार लेक या कालहोई ग्लेशियर से ऑरिजिन. झेलम को कहां पे मिलती है, खनाबल. इस रिवर को जो है बच्चे, इस लिदर रिवर को एक और जो है वो रिवर जुड़ती है, दैट इज शीशनाग, कहां पे, पहलगाम. ये इसकी इंपॉर्टेंट विलेज मार्टन विलेज से फ्लो होता है, विच इज बेसिकली फेमस फॉर द सन टेम्पल फॉर्म्ड बाय ललित आदित्य मुक्तापिदा ऑफ करकोटा डायनेस्टी. देन इसके दो ट्रिब्यूटरीज है, आरू वैली, आरू रिवर एंड चंदनवाड़ी, जो अपनी अपनी वैलीज बनाती है. एंड दिस लिदर रिवर जो है दैट फॉर्म्ड योर आपका लिदर वैली विच इज ऑल्सो नोन एज योर एंजलर्स पैराडाइज. नाउ कम टू योर सेकेंड जो है वो आपका, व्हाट अबाउट द किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. सो बच्चे इट वाज बेसिकली 2000 क्या चल रहा है, ये 25 चल रहा है यार. 24 में अगर आप देखेंगे, इट वाज जून आई थिंक, जब पाकिस्तान ने कंसर्न जो है वो किया था किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट. एंड दो जो है उन्होंने बेसिकली दिस यहाँ पे डेलीगेशन भी अपनी सेंड की थी, वो मैं आपको किधर पे करवाऊंगी, दैट इज इन द वाटर ट्रीटी में जो है वो सारा का सारा करवा दूंगी कि कौन से डेलीगेशंस है, हेड उसको किसने किया, वो सारा वहां पे. क्योंकि अभी हम जस्ट जो है वो ये चीजें फैक्चुअल यहाँ पे कवर करेंगे, देन वो हम इन दस वाटर में कर देंगे पूरा का पूरा. अब इसके अलावा बच्चे सेकंड जो आपकी ट्रिब्यूटरी है, दैट इज अगेन कौन सी होगी, वो दैट विल बी राइट एंड दैट इज सिंध. सिंध रिवर या सिंध नाला भी जिसको कहा जाता है. नाउ दिस रिवर जो है बच्चे, ये बेसिकली आपके इसका दो साइड से ऑरिजिन है, टू ऑरिजिन्स. वन बच्चे एक रिवर आपकी आ जाती है, दिस इज एक रिवर, दिस इज दूसरी रिवर. अब एक रिवर जो है वो ऑरिजिनेट आपकी हो जाती है कहां से, दैट इज दक्षिणीपुरा. दक्षिणीपुरा साइड से, उस साइड से एक रिवर, एक स्ट्रीम आ जाती है. एक स्ट्रीम आ जाती है बच्चे जोजिला, यहां से जो है वो ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं एंड जो है वो स्ट्रीम आ जाती है. एंड ये दोनों जो है वो कहां पे मिलते हैं, दैट इज आपका बालताल. बालताल भी एक बहुत अच्छा टूरिस्ट जो है वो है प्लेस है. अब बच्चे दिस सिंध रिवर जो है, दैट मींस ये गांधरबल साइड से नीचे 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 जब हम आएंगे एंड वहां से बच्चे ये क्या कहलाएगा, दैट इज योर सिंध रिवर. तो दैट मीन्स अगर हम सबसे पहले सिंध रिवर देखेंगे, इट ऑरिजिनेट्स एज अ टू हेड स्ट्रीम. वन स्ट्रीम जो है वो दक्षिणीपुरा से आती है, एक स्ट्रीम जो है वो जोजिला से, नियर जोजिला हम कहेंगे, वहां से आ जाती है. एंड दोनों स्ट्रीम्स कहां पे मिलती है बच्चे, बालताल में. एंड बालताल से इसको क्या कहा जाता है, सिंध रिवर कहा जाता है. अब ये सिंध रिवर जो है बच्चे, ये किसको मिल जाएगी, आपकी झेलम रिवर को. दिस इज झेलम रिवर. वहां पे कहां पे हमने देखा लिदर जो है वो कहां पे झेलम को मिला, खनबल में. ऐसे आप कहते हो, कश्मीरी में है खनबल, आप ऐसे बोलते हो खन्नाबल, एक्चुअल इज खनबल, राइट. अब यहां पे बच्चे दिस सिंध रिवर झेलम को कहां पे मिल जाता है, दैट इज अ प्लेस विच इज नोन एज
आप पढ़ते हो शादीपुर, इट इज एक्चुअली कश्मीरी में शहदपुर। शहद होती है खुशी, शादी भी तो खुशी है, सो दैट इज बेसिकली नहीं है, सो दैट इज शादीपुर। एंड ये कहां पे है, दैट इज आपका, ये आपका मिल जाता है बारामुल्ला में। सो दैट मीन्स बच्चे आप याद रखेंगे दिस सिंध रिवर जो है वो आपके जहलिम को कहां पे मिल जाता है, दैट इज योर शादीपुरा में। ठीक है, यहां तक क्लियर है। एंड यहां पे जो है वो सिंध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, वो दैट इज ऑन द सिंध रिवर विच इज बेसिकली आपका, या सिंध नाला इसको कहा जाता है, विच इज बेसिकली व्हाट, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ जहलिम। अब बच्चे थर्ड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी याद करेंगे एंड उसके साथ हम लेफ्ट पढ़ लेंगे, दैट इज योर पोहरू। अब बच्चे पोहरू का ओरिजिन अगर हम देखेंगे, सो पोहरू जो है दैट इज बेसिकली ऑरिजिनेट आपका कहां पे, कुपवाड़ा। एंड बच्चे ये फ्लो करता है, आपको पता है जब मैंने आपको, दिस इज आपका कश्मीर वैली, कश्मीर वैली के मैंने आपको बोला था एक और वैलीज जो है वो इनके साइड वैलीज है, एक मैंने कहा था लोलाब, याद है बच्चे, दिस इज लोलाब वैली। सो दिस बेसिकली आपका पोहरू रिवर जो है दैट ऑरिजिनेट फ्रॉम कुपवाड़ा एंड बिफोर मीटिंग आपका जहलिम ये फ्लो करता है किसको बच्चे, लोलाब वैली को। एंड बच्चे ये लोलाब वैली को जब फ्लो करता है देन उसके बाद जो है ये जहलिम को मिलता है। सपोज करो दिस इज आपका वर्ड जहलिम, एंड बच्चे ये रिवर इसको कहां पे मिल जाती है, दिस इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी अगेन, ये इसको मिल जाती है, आप याद रखेंगे द प्लेस दैट इज नोन एज द बोगा, तो आपगा, तो आपगा जगह है कहां पे, सोपोर एरिया ऑफ बारामुल्ला, सोपोर एरिया ऑफ बारामुल्ला। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो है वो किसकी, आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ जहलिम। सबसे पहले अगर मैं देखूं दैट इज लिदार रिवर, इसको छोड़ दो, कहां पे मिलती है जहलिम को, खनबल अनंतनाग। सेकेंड अगर मैं बात कर दूं दैट इज यूर सिंध नाला, वो आपका कहां पे मिल जाती है जहलिम को, दैट इज शहदपुर जो कहां पड़ता है, बारामुल्ला। थर्ड इज यूर पोहरू, कहां पे बच्चे जहलिम को मिलता है, सोपोर एरिया बारामुल्ला, द विलेज इज नोन एज दो आपगा जो है वहां पे मिल जाती है इसको। सो दीज आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ जहलिम। ठीक है, अब इसके अलावा, अच्छा इसके बाद अगर कुछ ट्रिब्यूटरीज होगी उनका नाम याद रखना राइट बैंक का, अदरवाइज इतना जो है वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, इतनी ट्रिब्यूटरीज जो है वो याद नहीं रहेंगे, क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारी रिवर्स है, उनकी ट्रिब्यूटरीज भी याद रखनी है आपने। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। हाँ जी, स्लाइड पीछे कर दो, इस लिखवा देती यार। मॉडर्न टाइम जॉब सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, कहते हैं ना नो नौकरी तो नो छोकरी, दिस इज समथिंग, जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है। जेब में पैसा होगा तो सब रिश्तेदार आपके, और रिश्तेदार भी बोलेंगे यार, सच में अगर कोई रिश्तेदार होगा भी नहीं तब भी बोलेंगे यार वो मेरा रिश्तेदार है। कहीं ना कहीं से कश्मीरी में कहते हैं वो लंड निकल ही लाते हैं, ब्रांच निकाल ही लाते हैं। ठीक है, अब नाउ द थिंग इज यूर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ यूर जहलिम। तो बच्चे याद रखेंगे द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द जहलिम इज, मैंने ये रिवर आपको पढ़ा दी है, दैट इज पेश हास भी लिखा होता है, कभी डब्ल्यू भी यूज किया जाता है, कभी कभार जो है वो वेशु, वेशु रिवर, या इसको जो है डब्ल्यू काटा जाता है, देन वेशास रिवर। अब जिससे मैं पूछूंगी वही मुझे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी अभी देख रहे हैं, जो ऐप पे देख रहे हैं, तो दिस वेशवास रिवर या वेशु रिवर, पीछे मत जाओ, तो दिस रिवर बेसिकली इज फेड बाय अ लेक विच इज इन कुलगाम। इतना भी मैंने बोल दिया, कौन सा लेक इसको फेड करता है, बोले, वेरी गुड। आपको बच्चे मैंने कहा था, जब मैंने लेक पढ़ाया था, मैंने कहा था एक लेक
दैट इज नोन एज कौंसरनाग, या जिसका मैंने लेक कहा था विष्णुपद। याद है कहां पे बच्चे? कुलगाम में। ठीक है, सपोज करो दिस इज आपका जहलिम। अब सी छोड़ो छोड़ो अभी यार, जहलिम एक लेक है कुलगाम में जिसका नाम क्या है? सॉरी, कौसरनाग। कहां पे पड़ता है बच्चे? कुलगाम में। अब ये लेक जो है ये किसको फेड करेगा? एक रिवर को। दैट रिवर इज नोन एज विश्वास रिवर। अब ये विश्वास रिवर जो है ये आपका फेड हो जाता है कौसरनाग से, एंड ये विश्वास रिवर जो है दिस इज बेसिकली द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ जहलिम। अगर जहलिम इस साइड से जा रही है तो आपका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी तो इस साइड होगी। सो दिस इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द जहलिम, एंड ये आपके जहलिम को कहां पे मिलती है? दैट इज बिलो बिजबिहाड़ा। क्योंकि अभी मैंने आपको बोला था, अगर आप देखेंगे कहां पे था यार? यस, तो अभी मैंने कहा था दिस इज बिजबिहाड़ा, राइट, जहां पे आपका जहलिम जाता है। अब जहलिम जब जा रहा है तो यहां से कौन सी रिवर आती है? विश्वास रिवर जो है वो आ जाती है, वो इसको ज्वाइन कर देती है बिलो बिजबिहाड़ा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट आपका बच्चे, वहां पे यही पूछा जाएगा और कोई भी कहानी नहीं पूछी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा दिस विश्वास रिवर जो है इट मीट्स जहलिम एट कहां पे? दैट इज इट मीट्स जहलिम देन इट मीट्स जहलिम बच्चे कहां पे? एट बिलो बिजबिहाड़ा। बिजबिहाड़ा, ठीक है, समझ आ गया? अब बच्चे दिस रिवर जो आपका विश्वास रिवर है विच इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द जहलिम, इट गिव्स सप्लाई, वाटर सप्लाई एंड इरिगेशन किसको बच्चे? कुलगाम एरिया को जो है ये क्या देता है? वाटर सप्लाई। एंड बच्चे जो इसका अपर कोर्स है ना, यहां से टिम्बर जो है वो फॉरेस्ट से कट किए जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था जो आपको नॉर्थ वेस्ट साइड से आपकी जो लोलाब वैली है वहां से जो है आपके टिम्बर विम्बर ये दिवडोर ये सब कुछ कट किया जाता है, एंड वो इसी पानी के थ्रू जो है वो बहाया जाता है ताकि वो कहां पे पहुंच जाए? वैली में। समझ रहे हो? सो दिस इज द रिवर विश्वास रिवर, इट ऑरिजिनेट्स बेसिकली फेड फ्रॉम द कौसरनाग कुलगाम एंड इट मीट्स बिजबिहाड़ा कहां पे बच्चे? आपका सॉरी, इट मीट्स जहलिम एट बिलो बिजबिहाड़ा। एंड बच्चे अगर हम देखेंगे दिस विश्वास रिवर जो है इट प्रोवाइड्स द वाटर सप्लाई एंड इरिगेशन कहां पे? दैट इज कुलगाम तहसील को देता है, एंड टिम्बर जो है वो फेंका जाता है थ्रू दिस अपर कोर्स से जो है वो वैली में इसी रिवर के थ्रू जाता है। एंड बेसिकली दिस इज बिजबिहाड़ा। हम ऐसे जो है वो कश्मीरी लैंग्वेज में तो इसको ऐसे कहते हैं, आप ऐसे लगता है बिजबिहाड़ा, ठीक है। सो दिस इज द आपका कौन सा रिवर? विश्वास। दिस इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब एक और ट्रिब्यूटरी आती है दैट इज रोमशू, ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, दैट इज रोमशी रिवर। दिस इज अगेन क्या बच्चे? आपका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? दैट इज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ जहलिम। बच्चे ये दो एरियाज से बडगाम में फ्लो कर देती है, वन आपका खारमर्ग एंड आपका पखरपुर, जहां पे नूरदीन वली का जो वो है सैक्रेड प्लेस है वो पखरपुर में, एंड यहाँ पे जो है वो चार शरीफ है खरमर्ग में। सो ये इन दो साइड से जो है ये फ्लो कर देती है, दैट इज बडगाम। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा बच्चे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मान्यता है, तभी पूछा जा सकता है कि जो रोमशी रिवर है इट फ्लोज फ्रॉम विच टू इंपॉर्टेंट जो है वो एरियाज? दैट इज खारमर्ग, MARG खारमर्ग, एंड आपका पखरपुर। एंड दिस बेसिकली जो रोमशी रिवर है ये आपकी जहलिम को कहां पे मिल जाती है? बडगाम। बट बडगाम में एक इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखना है, दैट इज 75 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। वो किसको मिल जाती है बच्चे? ये जहलिम को। एंड दिस 75 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है दिस इज कहां पे? आपका बडगाम। सो दिस जहलिम को मिल जाती है ये
यहां पे, ठीक है। अब इसके अलावा बच्चे आपका सुखनाग भी है जो राइज करता है गुलमर्ग, वो मैं लिखवा दूंगी। उसके अलावा फिरोज नाला है, दैट इज ऑल्सो द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। इसके अलावा किशन गंगा आपने देखा, द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो मीट कर देती है कहां पे, आपका बिलो मुजफ्फराबाद, कहां पे बच्चे, 2 मैल में। देन इसके अलावा एक और ट्रिब्यूटरी है दैट इज नोन एज दूध गंगा। ये बच्चे आपका फ्लो कर देती है यूसमर्ग से, बट ओरिजिन क्या है इसका, सेंट्रल पीर पंजाल रेंज। एंड सेंट्रल पीर पंजाल रेंज में एक पीक आती है दैट इज नोन एज टाटा कुटी पीक। टाटा कुटी पीक जो है ये कहां पे पड़ता है आपका, पीर पंजाल में। वहां से आपका दूध गंगा का क्या हो जाता है ओरिजिन, एंड ये यूसमर्ग एरिया के साइड से जो है वो फ्लो कर देती है। एंड श्रीनगर में भी ये आपका बटमालू स्वैम्प है, एक जगह बटमालू में एक स्वैम्प है, तो वहां पे भी जो है ये फ्लो उसके थ्रू कर देती है। दैट इज योर वर्ड, दैट इज योर दूध गंगा। सो दैट मीन्स दूध गंगा है, सुखनाग है, फिरोज नाला है, दिस आपका रोमशी है, या आपका कौन सा आपका, दैट इज विश्वास। दीज आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ योर झेलम। नाउ अब चीज देखो, सी ये बच्चे अगर आपका पीर पंजाल रेंज है, राइट, यहां पे कौन सा स्प्रिंग है, वेरीनाग। इससे कौन सी रिवर ऑरिजिनेट हो जाती है बच्चे, झेलम। एंड यहां पे कहीं पे आपका पड़ता है अनंतनाग का एक एरिया दैट इज नोन एज खनबल। अब खनबल से बच्चे एक ट्रिब्यूटरी इसको मिल जाती है, दैट ट्रिब्यूटरी इज नोन एज लिदर, है ना। लिदर इसको खनबल में ही मिलती है ना बच्चे। यहां से वेरीनाग से ओरिजिन से लेके खन्नाबल तक ये डिस्टेंस कितना कवर करती है, 25.6 किलोमीटर जो है ये आपकी वेरीनाग से खन्नाबल तक डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर देती है। बट यहां पे क्यों मैंने ये चीज बोला, इट इज बेसिकली खन्नाबल, जहां से बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इसको क्या करती है, मीट करती है, किसको बच्चे, आपकी झेलम रिवर को। वन इज योर लिदर ट्रिब्यूटरी, और बाकी और भी ट्रिब्यूटरी छोटी छोटी कर देती है। एंड यहां से बच्चे ये रिवर जो है इट बिकम नेविगेबल, यानी ये आपका नेविगेबल बन जाता है कहां से, खन्नाबल से लेके आपका कहां तक, वलोर लेक तक। समझ गए क्या बच्चे, मैंने कहा आपका झेलम रिवर जो ऑरिजिनेट वेरीनाग से हो जाता है, जब ये रीच कर जाता है खन्नाबल तक, वहां पे कितना किलोमीटर है, 25.6 किलोमीटर, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज इसको मिल जाती है। वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी इज योर लिदर, दैट इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। एंड यहां से बच्चे आपका जो है आपका वोलर क्या बन जाता है, नेविगेबल जो है वो बन जाता है, ठीक है। सो दैट इज आपका वोलर, सॉरी दैट इज आपका झेलम, खन्नाबल से वोलर तक जो है वो नेविगेबल है। अब इसके अलावा अब आपका आता है सेकेंड रिवर, दैट इज आपका टाटाकुटी, यस, KOOTE भी कभी लिखा जाता है। नाउ अब दे दो बच्चे क्या, दैट इज योर झेलम, लिख दो फटाफट, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख दे, देन मैं फिर चिनाब पे पहुंची, देन फिर रावी। बस इन दिस रिवर सिस्टम मैं करवाऊंगी इंडिया में, ठीक है। अब लिखो बच्चे झेलम रिवर, ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, लिख दो झेलम रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम वेरीनाग स्प्रिंग, ब्रैकेट में लिखना ओल्डर नेम नीलनाग। नीलनाग एक आपका रिवर भी है, दैट इज ए बडगाम, याद है, ये स्प्रिंग का नाम है। ऑरिजिनेट्स फ्रॉम वेरीनाग, ब्रैकेट में नीलनाग स्प्रिंग, नीलकंठ भी इसको कहा जाता, नीलकंठ स्प्रिंग, ब्रैकेट क्लोज, एट द फुट हिल्स ऑफ पीर पंजाल, एट द फुट हिल्स ऑफ पीर पंजाल, एट द फुट हिल्स ऑफ पीर पंजाल रेंज, at the foothills of Pir Panjal range in Anantnag district, originates from Veerinag spring, bracket में नीलनाग, at the foothills of Pir Panjal range in Anantnag district. Next लिखो, it is 813 kilometers in length. Second point, it is
813 यानी 813 kilometers in length, and Srinagar city is located on both the sides of it, and Srinagar city is located on either sides of it, either sides यानी both sides of it, right? Next लिखो, it leaves Kashmir Valley at Baramulla यानी ब्रैकेट में उड़ी, URI लिखेंगे. It leaves Srinagar city at Baramulla यानी उड़ी, and enters into Pakistan. एंटर कहां पे हो जाती है बच्चे? पाकिस्तान. And drains into Chenab River. So this is basically the tributary of Chenab, and in turn the tributary of Indus, right? So it leaves Kashmir Valley at Baramulla Uri and enters into Pakistan and drains into Chenab River at Jhang, 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 near Trimu. TRIMU भी होता है, TRIMNU भी है, त्रिमु. नेक्स्ट लिखो बच्चे, that is Jhang is the place in Pakistan and Trimu is also the place in Pakistan. वहां पे ये चिनाब के साथ जो है वो मिल जाती है, राइट? नेक्स्ट लिखो, it forms the famous वलोर लेक, ब्रैकेट में बांडीपुरा में लिखो, it forms the famous Vular Lake, ब्रैकेट में बांडीपुरा, which is formed by tectonic activity, and example of Oxbow Lake. यानी जब झेलम रिवर ही मिएंडरिंग करेगा, एक पार्ट जो है वो कन्वेक्स वाला हट के निकल जाएगा, इरोजन हो जाएगा, दैट फॉर्म्स योर वलोर लेक. इट फॉर्म्स द फेमस वलोर लेक बांडीपुरा में, which is formed through tectonic activity and example of Oxbow Lake. हाँ वो तो करवाया है ना, वो करवाया मैंने, ओलिगोट्रॉफिक लेक है. Then Jhelum River forms the back delta. Jhelum River, next point, Jhelum River forms the back delta. Jhelum River forms the back delta when it joins, back delta को बच्चे लिखोगे ब्रैकेट में within the land जो बनता है, within the land. Jhelum River forms the back delta, ब्रैकेट में लिखेंगे back delta में जो within the land ही बनेगा, when it meets किसको बच्चे आपके, when it meets Vellore Lake. When it meets Vellore Lake. Now next though, it is named differently like, यहां पे लिखा है बच्चे वितास्ता संस्कृत में, वेथ कश्मीरी में, हेडेस्पस ग्रीक, and it was a battle which is known as Battle of Hellespont, that is fought between Porus and Alexander. ठीक है, this was basically asked in my the civil services interview में, मुझे एग्जामिनर ने पूछा था Battle of Hellespont के बारे में, तो बिकॉज मेरा ऑप्शनल जो है वो उस टाइम पे हिस्ट्री था, so that's why उन्होंने वो क्वेश्चन पूछ लिया था. So that is Hellespont, that is Greek. And कशुर दरिया कहां पे कहा जाता है? मुजफ्फराबाद में. लिखो, कशुर दरिया मुजफ्फराबाद में. इसी के नीचे लिख दो, इट इज ओनली कॉल्ड Jhelum, it is only called Jhelum when its largest left bank tributary, that is overall largest मानी जाती है, बट वो लेफ्ट बैंक है.
It is only called Jahlim on, it is called Jahlim only, या it is only called Jahlim, जिससे जो भी लिखा है, पहले only लिखा या बाद में. It is only called Jahlim when its largest left bank tributary Kishan Ganga joins it below मुजफ्फराबाद, यानी मुजफ्फराबाद के नीचे क्या इसको कहा जाता है, जहलिम. It is only called Jahlim when its largest left bank tributary Kishan Ganga joins it below मुजफ्फराबाद. ब्रैकेट में लिखोगे दोमेल, DOMEL, दोमेल. कामा करो. Then it is joined, किस रिवर को बच्चे, then it is joined by Poonch river, कहां से, बिलो मुजफ्फराबाद, दोमेल, यहां तक लिखा. When its left bank tributary Kishan Ganga joins it below, when its left bank tributary Kishan Ganga joins it below मुजफ्फराबाद, यानी मुजफ्फराबाद में उसको क्लोजर दे दिया. थोड़ा मुजफ्फराबाद के नीचे जाओ दोमेल में, वहां पे क्या बन जाती है, ये जहलिम बन जाती है. ठीक है, अदरवाइज अलग अलग नेम है ना. Comma, then it joined by Poonch river, then it joined by Poonch river and flows into, and दोनों का पानी जो है वो किस में फ्लो हो जाएगा, and flows into Mangla Dam reservoir, then joined by Poonch river and flows into Mangla Dam reservoir in the Mirpur district. यानी दोनों का पानी जो है वो फिर किस में जाता है, मंगला डैम रिजर्वायर इन द मीरपुर डिस्ट्रिक्ट. अब थोड़ा सा ना वहां पे ना मंगला डैम रिजर्वायर मीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो मीरपुर डिस्ट्रिक्ट इज इन पाकिस्तान. अब देखो, अब याद रखो बच्चे, पुंछ रिवर का दे दो थोड़ा सा ऑरिजिन, क्योंकि मे भी पुंछ रिवर पूछा जाए. लिखो, पुंछ रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, पुंछ रिवर ऑरिजिनेट्स, इसको पुंछ तोही भी कहा जाता है. पुंछ रिवर को पुंछ, PUNCH, पुंछ तोही भी कहा जाता है, याद रख लेना, उसको लिख देना, पुंछ तोही भी ब्रैकेट में. इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम फुटहिल्स ऑफ पीर पंजाल. पुंछ रिवर का मैं बता रही हूं. इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम फुटहिल्स ऑफ पीर पंजाल इन द एरिया ऑफ पीर पंजाल में तो होता है, बट किस एरिया में, इन द एरिया ऑफ नीलकंठ एंड जामियन एरिया, इन द एरिया ऑफ नीलकंठ गली एंड जामियन गली, लिख देना, नीलकंठ एरिया ने आप दो, इन द एरिया ऑफ नीलकंठ गली एंड जामियन गली. एंड कॉल्ड एज, इस एरिया को, एंड द एरिया इज कॉल्ड एज सिरन और सुरन, एंड द एरिया इज कॉल्ड एज सिरन और सुरन. यानी आपका फुट हिल्स ऑफ द पीर पंजाल, बट एरिया कौन है, दैट इज नीलकंठ गली एंड जामियन गली. एंड इनको क्या कहा जाता है, इस वाले पूरे एरिया को, दैट इज सिरन और सुरन. यही बच्चे आपका सुरनकोट जो कहां पे है, आपका पुंछ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है. अब नेक्स्ट लिख दो बच्चे आपका श्रीनगर. नेक्स्ट पॉइंट, श्रीनगर अनंतनाग एंड बारामुल्ला और सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ जहलिम. यही तीन जो है, दैट इज बेसिकली सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ जहलिम, बट श्रीनगर ईदर साइड, दोनों साइड से. अब लिखो नेक्स्ट, इट फ्लोज थ्रू, अगर आप ऐसे भी लिख दोगे ताकि आपको सीक्वेंस में याद रहेगा, इट फ्लोज थ्रू अनंतनाग, BIJ लिखना, बिजबिहाड़ा, अवंतीपुरा, पांपोर,
BE ऐसे लिखना, बिहारा, BEHARA, बेजबिहाड़ा, अवंतीपुरा, पांपोर, श्रीनगर, सोपोर एंड बारामूला। अब लिखो मंगला डैम, हो गया। नेक्स्ट लिखो बच्चे, मंगला डैम, रसूल बैरेज, मंगला डैम, रसूल बैरेज, त्रिमू बैरेज, तुलबुल प्रोजेक्ट, मंगला डैम, रसूल बैरेज, त्रिमू, तुलबुल प्रोजेक्ट। फिर लिखो जेहलिम हाइडल पावर प्रोजेक्ट, जेहलिम हाइडल पावर प्रोजेक्ट 105 मेगावाट का, जेहलिम हाइडल पावर प्रोजेक्ट 105 मेगावाट का, एंड उड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट 480 का, उड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट 480 मेगावाट का, और ऑन दिस रिवर, और ऑन दिस रिवर जेहलिम। सो ये सारे के सारे। अच्छा, अब जैसे किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ना, वो किस पे है बच्चे, वो इसकी ट्रिब्यूटरी पे है, दैट इज योर किशन गंगा वाली पे है, ठीक है। अब दो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ जेहलिम, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ जेहलिम, फटाफट कर दो बच्चे, हम उसके बाद आगे करेंगे। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, नंबर फर्स्ट इज योर लिदर नाला या लिदर रिवर, डायरेक्टली नाला लिदर, या आपका डायरेक्टली क्या, दैट इज योर लिदर रिवर। देखो शॉर्ट में, ऑरिजिनेट फ्रॉम तारसार लेक, नंबर फर्स्ट, ऑरिजिनेट फ्रॉम तारसार लेक, ब्रैकेट में कोलाहोय ग्लेशियर, ब्रैकेट में कोलाहोय ग्लेशियर, क्योंकि कोलाहोय ग्लेशियर फेड्स तारसार एंड तारसार फेड्स योर लिदर रिवर। इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम तारसार लेक, ब्रैकेट में लिखोगे वो कहां से ऑरिजिनेट होता है, कोलाहाई ग्लेशियर। नेक्स्ट लिखो इट ज्वाइंस, मतलब ऐसे लिखो, जेहलिम ज्वाइंस लिदर या लिदर ज्वाइंस जेहलिम, वो एक ही बात है, वो आप तक है, क्या लिखोगे, लिदर ज्वाइंस जेहलिम एट खन्नाबल, ब्रैकेट में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, कहां पे इसको ज्वाइन करता है, खन्नाबल, ए कर देना, खन्नाबल पढ़ा जाता है कश्मीरी में खनबल, खनबल दैट इज अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट बच्चे इसको रिवर शीशनाग लिखो, शीशनाग रिवर या शीशनाग स्ट्रीम ज्वाइंस इट एट पहलगाम, शीशनाग स्ट्रीम ज्वाइंस इट एट पहलगाम। नेक्स्ट लिखो द लिदर पासेस, मोहरा हाइडल प्रोजेक्ट भी, ये जो है ना, ये आपका सारा का सारा जिस टाइम पे मैं इंडस वाटर ट्रीटी एंड उसके जो है वो कंट्रोवर्सीज करवाऊंगी, उसमें मैं ये सारा जो है ये चीज ले लूंगी। जैसे मोहरा हाइडल प्रोजेक्ट आपका जो है वो, दैट इज आई थिंक थर्ड, पहला जो है वो दार्जिलिंग प्रोजेक्ट है, सेकेंड जो है वो आपका शिवा समुद्र में, एंड थर्ड जो है दैट वाज योर मोहरा, ठीक है। इंडिया के हिसाब से मोहरा हाइडल प्रोजेक्ट भी आप दे सकते हो, MO, या जहां पे आपने हाइडल प्रोजेक्ट्स लिखे ना वहां पे आप मोहरा भी दे सकते हो, MOHRA, मोहरा हाइडल पावर प्रोजेक्ट, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट दे दो, द लिदर रिवर passes through important village that is Martand, it passes through important village that is Martand village, famous for sun temple, कामा करके दो, फेमस फॉर सन टेम्पल, एंड लेड बाय, किसने किया बच्चे, एंड लेड इट्स फाउंडेशन बाय ललित आदित्य
मुक्ता पिता ऑफ करकोटा डायनेस्टी। आप ये वैसे भी पढ़ोगे हिस्ट्री में, तो अगर इसको छोड़ भी दोगे, मार्ट एंड विलेज ही याद रखोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन नेक्स्ट लिखो, लिदर रिवर ट्रिब्यूटरीज आर आरू रिवर एंड चंदनवाड़ी रिवर। इट्स इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आर दैट इज क्या आपका, क्या मैंने कहा था, हाँ, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आरू एंड चंदनवाड़ी। देन नेक्स्ट लिख दो बच्चे आपका, इट फॉर्म्स फेमस लिदर वैली, यानी लिदर रिवर फॉर्म्स फेमस लिदर वैली नोन एज एंजलर्स पैराडाइज। मैंने करवाया लिदर वैली कहां से कहां तक है, known as Angelers Paradise. Lider River forms Lider Valley, which is also known as Angelers Paradise. अब नेक्स्ट लिख दो, सिंध नाला या सिंध रिवर लिखो। There are two sources of this river. There are two sources of this river, one from Dachinipura area and another near Zojila. दो streams emerge हो जाती है, it basically emerge as a two-head stream. One Dachinipura area, there are two sources of this river, one Dachinipura area and another near Zojila, and these two streams merge at कहां पे बच्चे, बालताल। merge at Baltal, where from it is called as Sindh. Where from it is called as Sindh river. तो यानी सिंध रिवर ऑरिजिनेट टू हेडेड स्ट्रीम, वन इज दक्षिणीपुरा एंड अनदर इज आपका नियर जोजिला, दोनों मिलते हैं बालताल एंड फ्रॉम देयर इट इज कॉल्ड एज सिंध रिवर। देन नेक्स्ट लिखो, द सिंध मर्ज विद द सिंध रिवर, सॉरी नॉट, हाँ मीट्स लिखना, द सिंध रिवर मीट्स जहलम एट कहां पे, शहदपुर। यार देखो मेरे से तो नहीं निकलते, शादीपुर है ही, दैट इज बेसिकली शहदपुर। अब लिखो आप ऐसे, दैट इज जहलम एट शेदपुर, ब्रैकेट में लिखो कहां पे बच्चे, शेदपुर है, बारामूला। देन नेक्स्ट लिखो ऑन नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, इस रिवर पे बच्चे क्या है, सिंध वैली हाइड्रो पावर, यानी सॉरी सिंध हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इस पे है, तो सिंध से नाम तो पता चल जाएगा, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है लिखने का। अब नेक्स्ट लिखो थर्ड, पोहरू, POHRU, पोहरू। लिखो इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम कुपवाड़ा, it originates from Kupwada and flow from Lolab Valley before joining Jhelum, यानी झेलम से मिलने से पहले ये लोलाब वैली को जो है वो फ्लो कर देता है। It originates from Kupwada, flows from Lolab Valley before entering the Jhelum या before meeting the Jhelum। अब लिखो it meets Jhelum at
दो आबगा, दो आबगा, इट मीट्स जैलिम एट दो आबगा, DOAB, फिर GAH, दो आबगा, दो आब जैसे कि ना दो आबगा, दिस इज बेसिकली द प्लेस हियर, ठीक है। कहां पे बच्चे ये, दैट इज सोपोर एरिया ऑफ बारामुल्ला। अब दो आब तो दैट इज बेसिकली द फर्टाइल, दो आब क्या होता है, दैट इज इंटरफ्लू जिसको कहा जाता है, दैट इज द fertile land between the two rivers is known as Doab. But अब this is basically the place which is Doabga. ये कहाँ पे है, सोपोर एरिया ऑफ your बारामुल्ला। अब लिखो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। मोस्टली आपका सैटरडे तक खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप क्या रहता है, रिवर्स के बाद आपका सॉइल्स रहता है, सॉइल्स के बाद जो अगर हम इंपॉर्टेंट देखेंगे दैट इज योर क्लाइमेट। अब लिखो विश्वास या वेशु रिवर, फटाफट दो। नंबर फर्स्ट, फेड बाई कौसरनाग या विष्णुपद लेक, फेड बाई कौसरनाग या विष्णुपद लेक, कहां पे, कुलगाम। फेड बाई कौसरनाग, इसको कौन फेड करता है, कौसरनाग या विष्णुपद लेक, कुलगाम। नेक्स्ट दो, इट जॉइन्स जैलिम, ये लेफ्ट बैंक है ना, इट जॉइन्स जैलिम बिलो बिजबिहाड़ा, इट जॉइन जैलिम बिलो बिजबिहाड़ा। नेक्स्ट लिखो, इट प्रोवाइड्स वाटर सप्लाई एंड इरिगेशन, इट प्रोवाइड्स water supply, it provides water supply and irrigation to कुलगाम तहसील। देन लिखो, in its upper course, in its upper course the timber are floated down, the timber are floated down and transported to valley, in its upper course जो टिम्बर है आर फ्लोटेड डाउन एंड ट्रांसपोर्टेड टू द वैली विया विश्वास रिवर। ठीक है, in its upper course the timber area floated, sorry, the timbers are floated down and transported to the valley via आपका विश्वास रिवर। नाउ नेक्स्ट बच्चे दे दो, कौन सा रिवर आ जाएगा, दैट इज आपका रोमशी रिवर, ROMUSHI, रोमशी रिवर। मोहरा, उड़ी एंड मोहरा सेम है या अलग अलग, बच्चे मोहरा जो है दिस इज बेसिकली इन उड़ी, उसको आप डायरेक्टली क्या कह सकते हो, क्योंकि उड़ी में मोहरा है आपका, तभी आप उसको क्या कहोगे, उड़ी हाइडो। देखो सी बच्चे, ये मैंने करवाया था ना अभी आपको, उड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट विच इज बेसिकली 480 मेगावाट का इंस्टॉलिंग कैपेसिटी। इट इज बेसिकली सेम जो मोहरा है, क्योंकि मोहरा भी कहां पे है आपका, उड़ी में। ठीक है, आप इसको दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट बच्चे आप कर दो, दैट इज व्हाट, रोमशी। ठीक है, एस भी ये बच्चे सेम है दोनों, रोमशी लिख दो, रोमशी रिवर लिखो। इट फ्लोज फ्रॉम, कहां से कहां तक, इट फ्लोज फ्रॉम खारमर्ग तो पखरपुर, ब्रैकेट में दो बड़गाम, बहुत इंपॉर्टेंट जो है, एक जो है कार शरीफ है, एक जो है, हाँ वही उसी एरिया में बड़गाम में ही जो है वो दोनों पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो खारमर्ग एंड पखरपुर दैट इज बड़गाम। नेक्स्ट लिखो बच्चे, इट मीट्स या इट ज्वाइंस जहलिम एट बड़गाम, बड़गाम में ही जो ये ज्वाइन करेगा इसको,
ये संगम एंड श्रीनगर के इन बिटवीन भी फ्लो करता है ये रिवर। तो अब लिख दो इसमें, इट जॉइन जहलिम एट बडगाम, बडगाम में कहां पे 75 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 75 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब नेक्स्ट दे दो ट्रिब्यूटरी दैट इज दूध गंगा, दूध गंगा। लिखो दूध गंगा। It originates from central, it originates from central Pir Panjal range. It enters from कहां पे? It originates from central Pir Panjal range. ब्रैकेट में दो टाटा कूटी पीक, आई लिखना, टाटा कूटी के ओ, टाटा कोटी पीक एंड फ्लोज फ्रॉम यूसमर्ग। फिर ये फ्लो करके कहां पे आ जाता है आपका यूसमर्ग, एंड इनफैक्ट जो है वो बटमालू स्वैम्प के थ्रू भी। इट फ्लोज फ्रॉम यूसमर्ग, इट फ्लोज फ्रॉम यूसमर्ग एंड बटमालू, श्रीनगर में पड़ता है ये बटमालू स्वैम्प, एंड ऑल्सो बटमालू स्वैम्प, ब्रैकेट में दो श्रीनगर। अदर ट्रिब्यूटरीज लिखो लाइक सुखनाग, ये गुलमर्ग से राइज हो जाती है, सुखनाग। अदर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सुखनाग, फिरोजपुर नाला, दिस इज अगेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, एंड आपको जानते हो दैट इज योर व्हाट, किशन गंगा। सो दीज आर द अदर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। फिर से बताओ, अदर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में बच्चे सुखनाग, फिरोजपुर नाला एंड आपका किशन गंगा। मैंने बोला था ना अभी, इट इज ओनली कॉल्ड एज झेलम एंड इट्स लेफ्ट बैंक, द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द झेलम मीट्स इट एट मुजफ्फराबाद, बिलो मुजफ्फराबाद में 2 मील। सो दैट इज द थिंग। अब एक पॉइंट लिखो, झेलम फ्लोज टू ए डिस्टेंस ऑफ, झेलम फ्लोज टू ए डिस्टेंस ऑफ 25.6 किलोमीटर्स। Jhelum flows to a distance of 25.6 kilometers from कहां से कहां तक बच्चे? From वेरीनाग से आपका, from वेरीनाग से खन्नाबल। Jhelum flows to a distance of 25.6 kilometers from वेरीनाग to खन्नाबल, where number of tributaries joins it, where number of tributaries joins it का मतलब joins Jhelum, joins it and make it a navigable, and make Jhelum, and make it नहीं लिखो, and make Jhelum navigable from खन्नाबल से लेके बच्चे कहां तक? वलोर लेक तक। Jhelum flows to a distance of 25.6 kilometers to Khannabal, where a number of tributaries joins it and make Jhelum a navigable from, navigable कहां से बनाता है इसको? From Khannabal to Vellore. Khannabal is in Anantnag and Vellore is in बांडीपुरा। तो वहां से जो इसको क्या बना देता है? नेविगेबल। अब दो बच्चे चिनाब पढ़ेंगे, चिनाब बोलो। चिनाब और रावी है, बस खत्म कर देते इसको। कल करोगे, कल चिनाब और रावी खत्म करते हैं एंड हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हार्डली जो है वो आधे घंटे के ना 20 मिनट का टॉपिक है, ताकि अगर हम लिखेंगे भी और वो भी करें, क्योंकि चिनाब उसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आपका वधवान एंड मारसूदार, दैट इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, एंड द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इज द तवी। फिर हम देखेंगे तवी का ओरिजिन कहां से है एंड ये किन किन एरिया से जो है वो जम्मू में एंटर हो जाता है, कब चिनाब बनता है, उससे पहले किस तरीके से ये चंद्रभागा होता है, एंड चंद्रभागा कहां पे मीट करते हैं, एंड कौन कौन से इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है। क्योंकि चिनाब पे अगर आप देखेंगे कीरो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है,
खुआर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, दुल हस्ती पावर प्रोजेक्ट है, आपका पक्कल दुल डैम जो है वो है, रैटल तलाल है, देन उसके बाद बगलियार है। सो बहुत सारे जो है वो उस पे आपके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है, वो हम कल कर देंगे और किन किन एरियाज में किन के डिस्ट्रिक्ट्स में है। एंड यू नो अदर्स, चिनाब को ना बच्चे कहा जाता है मून वाटर भी। हाँ जी, हाँ, दैट इज लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, बट द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस इज नॉट चिनाब। जब लॉन्गेस्ट आ जाएगी दैट इज सतलुज, बट लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जब आ जाएगी दैट इज इंडस की जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है दैट इज चिनाब, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज योर अस्कनी। अस्कनी पुराना नाम जो है इसका अस्कनी, कल कर देते हैं। देन फिर तवी देखेंगे, देन फिर रावी देखेंगे, रावी की इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखेंगे जैसे बुदिल है, देन आपका साहो है, सयोल है, देन इसके अलावा जो है वो चिरचंद नाला दैट इज द राइट बैंक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, एंड इसके अलावा उज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो आपके कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है। तो हम देखेंगे कहां से क्या है, ठीक है। सो बच्चे कल जो है ये इस पे कर देते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल अगर आधा हमारा क्रॉप भी हो जाएगा, कल इज वेडनेसडे है कल, हाँ मान लो फ्राइडे सैटरडे तक आपका मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा। यस, फिर अगर मिसलिनियस में रहता है, जैसे आपके मिसलिनियस में रहेंगे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस, वो देखेंगे, वो मिसलिनियस दैट इज नॉट बेसिकली द पार्ट, नहीं हम इसको ज्योग्राफी में डाल देंगे, पर चलो देख लेते हैं क्या क्या कवर हो जाएगा। देखते हैं ना, हाँ उसके वो बात कर दूंगी, क्योंकि आपको शुएब सर भी तो पढ़ा रहे हैं ना मिसलिनियस, तो उनसे बात करूंगी, डबल डबल ना हो जाए, सो दैट इज वाई वो वहां पे कवर कर दिया। फ्लोरा एंड फाना आपको यशोधरा मैम करवा देंगे, ठीक है, ठीक है, वो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में पढ़ता है, वो बहुत अच्छे से मैम करवा देंगे। और इसके अलावा क्रॉप्स क्लाइमेट के अलावा क्या रहता है, मतलब क्रॉप्स मतलब सॉइल क्लाइमेट, और क्या पार्ट रहेगा। अच्छा, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होंगे ना उसको डायरेक्टली नोट से आपने रीड कर देना, क्योंकि उसमें वो फैक्चुअल ही है सबसे ज्यादा, उसमें क्या ही करवाओ। मैम आपकी हेल्थ कैसी है, मैं ठीक हूँ, एक्चुअली मैं बीमार नहीं हुई थी, मेरा बेटा बीमार था, सो दैट इज वाई उन्होंने ऐसे जो है वो डायरेक्टली डाल दिया कि मैम बीमार है। अब शुक्र अल्लाह का कि वो ठीक है मेरा बेटा। ठीक है, चलिए फिर कल के लिए अब आप अपने घर जाओ और पढ़ लो, तो फिर देन हम बच्चे कल मिल जाते हैं, ठीक है।